बम्बई में लाखों लोग ग्वालिया टैंक मैदान की ओर उमड़ पड़े। आंदोलन की लपटें दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में भी फैल गई। पुलिस थानों, डाकघर और सरकारी दफ्तरों को जमकर निशाना बनाया गया। स्कूल कॉलेजों में हड़ताल हो गई। कामगार मजदूर भी आंदोलन में कूद पड़े। हमारे देश के क्रांतिकारी लोग, हमारी नौसेना जिसने बगावत का बिगुल बजाया, हमारे दूसरे अन्य सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने गांव-गांव जा जाकर लोगों के हृदय में राष्ट्रवाद की भावना भरी, उन सब ने मिलकर इस देश को आजाद कराया। बिहार और यूपी में सबसे ज्यादा लोग इस आंदोलन से जुड़े। कई जगहों पर तो कुछ दिनों के लिए अंग्रेजी हुकूमत को निष्प्रभावी कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में चित्तू पांडे की अगुवाई में जनता ने सरकार बना ली। बंगाल के मिदनापुर और महाराष्ट्र के सतारा में भी समानांतर सरकारें बन गई। ये 1942 के आंदोलन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर था, ये जो पैरेलल गवर्नमेंट्स थी। और इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि कहीं तो ये जो पैरेलल गवर्नमेंट बनी ये 15-20 दिन लास्ट की, 1 महीना लास्ट की, पर कुछ जगह जैसे महाराष्ट्र में कोई 1-2 साल चलती रही। बंगाल के कुछ हिस्सों में भी कुछ गांधीयंस ने मिदनापुर जिले में ये प्रति सरकार पैरेलल गवर्नमेंट बनाई, वो भी बहुत दिन तक चलती रही। वो कहते थे दिन के समय अंग्रेजों का राज होता था और रात के समय ये पैरेलल गवर्नमेंट का राज होता था। देश में जहाँ जहाँ समानांतर सरकारें बनी, वहाँ जनता की बेहतरी के लिए कुछ अच्छे कदम भी उठाए गए। जन अदालतें, शराबबंदी और गांधी विवाहों का आयोजन किया गया और इन सारे आयोजनों में दलितों की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई। कहिए पूरब, कहिए पश्चिम, गंगा गोदावरी, चारों तरफ ऐसी गूंज मची कि समानांतर सरकारें तक बनी और उन समानांतर सरकारों ने ही फिर हमारे आजादी के सपने को सचमुच लोगों की आंख के आगे साकार किया। भारत छोड़ो आंदोलन की एक और खास बात थी महिलाओं की बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी। जब हम आज भी उस जमाने की बातें याद करते हैं, कैसे आम लोगों ने, गांव की महिलाओं ने, बच्चों ने, युवाओं ने किस तरह अपने आप को उसमें झोंक दिया, बड़ी प्रेरणा उससे मिलती है। और चाहिए हम सबको कि वो कहानियां, उस समय के प्रसंग सब याद करें ताकि आज भी हमको प्रेरणा मिले। देश भर के किसान, चाहे वे अमीर हो या गरीब, इस आंदोलन की जान थे। छोटे छोटे जमींदारों ने भी आंदोलन में हिस्सा लिया। सच्चाई तो यह है कि ब्रिटिश राज की नींव हिल गई थी। यह आंदोलन इतना गहरा और इतना व्यापक था कि कई जगह समानांतर सरकारें बनी और पूरब से लेकर पश्चिम तक, मिदनापुर, बलिया, सतारा, कई दिनों तक अंग्रेजी राज का नामो निशान नहीं था। जेलें टूटी और विश्वविद्यालयों को तो फौजी छावनी में बदलने की अंग्रेजों की मजबूरी हो गई। तो क्या गांव, क्या कस्बा, क्या विद्यार्थी, क्या वकील, क्या राजनीतिक कार्यकर्ता और क्या आम नागरिक, शायद इस आंदोलन ने एक समुद्री तूफान की तरह से सब कुछ को अपने आगोश में ले लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन इस मायने में स्वतंत्रता आंदोलन में खास जगह रखता है कि बगैर किसी नेतृत्व के जनता ने इसको अपना समर्थन दिया। जिस देश में त्याग तप कुर्बानी का मादा होता है, उस देश का भविष्य हमेशा उज्जवल रहता है। एक और खूबी यह रही कि जब आजादी की मांग राष्ट्रीय आंदोलन की पहली मांग बन गई, देश पीछे नहीं मुड़ सकता था। अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही पड़ा।